हेलो गाइस, सो मेरे YouTube बैनर और YouTube बायो में जाओगे ना तो वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, आई पोस्ट व्हाट आई फील। मतलब जो चीज मैं देखता हूँ और मुझे लगती है कि यार ये क्या है, क्यों है, तब मैं वही क्वेश्चन में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पूछता हूँ कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। बट आजकल वही चीजें मैं अपलोड करने लगा यूट्यूब पे। तो मैंने जब ये देखा ना, ये पोस्ट, तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। मतलब इस बाइक को कानपुर कोर्ट ने बेल दे दी विद इन आवर्स में। मतलब इतनी जल्दी तो फूड की और अमेजोन की डिलीवरी नहीं आती जितनी जल्दी उसको बेल मिल गई। और वो क्राइम कोई छोटा मोटा क्राइम तो था नहीं, तो बेल क्यों कैसे मिल गई, इतनी जल्दी कैसे मिल गई। मतलब बाई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, लैम्बोर्गिनी हाई स्पीड से क्राउड प्लेस पे चलाना और 6 लोगों को इंजर्ड कर दिया। प्लस वहां से एक्सीडेंट सीन से उसके बाउंसर उसको गाड़ी में से निकाल के उसको ले जाते हैं। मतलब पहला केस तो ये बनता हिट एंड रन वाला केस, क्योंकि वहां से एक्सीडेंट सीन से भाग जाना वो हिट एंड रन केस में आता है। सेकंड ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है और थर्ड हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना। मतलब इतने सारे क्राइम होने के बाद उसको कानपुर कोर्ट बेल दे देती है। क्यों, क्या रीजन होगा? क्या उसके पापा के पास बहुत पैसे हैं? क्या पापा की पहचान है पॉलिटिक्स में? या हमारी सिस्टम करप्ट है? क्या रीजन है इसके पीछे? और यही इंसाफ और यही जस्टिस जब किसी गरीब को देना होता है तो क्यों इतने डिले आते हैं? क्या प्रॉब्लम होता है? बस यही सब चीजों के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन है, इसकी रूट कॉज क्या है? क्योंकि ये सब पैटर्न नजर आता है। आपको पुणे पोशा वाला केस पता होगा, एक वडोदरा वाला केस पता होगा, अनदर राउंड वाला। और पुणे पोशा केस के अंदर 300 वर्ड्स का ऐसे दिया था। मतलब 2 लोगों की जान की कीमत 300 वर्ड्स का ऐसे था। इट्स रिडिकुलस। क्या है 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है उसको? क्यों माइनर है इसीलिए? क्यों कानून चेंज नहीं होता? क्यों होता है ये सब चीजें? तो इसके पीछे ना इसकी रूट को समझते क्या है। और ऐसे हिट एंड रन वाले एक किस्सा नहीं है, एक्सीडेंट वाले एक किस्सा नहीं है, 10 किस्से। ये 10 केस के अंदर कुछ सिमिलर पैटर्न नजर आती है। इसके ऊपर बात करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैम्बोर्गिनी केस। सो सबसे पहले ये समझ लो कि ये शिवम मिश्रा जो गाड़ी चला रहे थे एक्चुअली, और उनके पापा का नाम है केके मिश्रा। केके मिश्रा टोबैको टाइकून है, मतलब पैसे वाले आदमी है अच्छे खासे। बाइक गाड़ी चला रहा था 8 फरवरी संडे के दिन 3 बजे एक्सीडेंट होता है वीआईपी रोड पे कानपुर में, ग्वालटोली पुलिस स्टेशन के नियर। तो सबसे पहले गाड़ी ऑटो रिक्शा को टकराती है, उसके बाद बुलेट को टकराती है और वहां पे जो पेडिस्टेरियन थे उनको ठोकने के बाद वो वहां पे एक खंबे में जाके रुक जाती है गाड़ी। अब ये इंसिडेंट होता है, उसमें एक विक्टिम थे जिनका नाम है मोहम्मद तौफीक। ये नाम याद रखना क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है इस पूरी कहानी के अंदर। तो एक्सीडेंट होता है, फिर उनके बाद जो आजू बाजू लोग थे वो वीडियो बनाना चालू करते, और वही लैम्बोर्गिनी के पीछे एक एसयूवी थी जिसमें कुछ बाउंसर थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। वो सीधा आते, कांच तोड़ते और उसमें से शिवम मिश्रा को बाहर निकाल के वो ले जाते। सबसे पहले तो क्राइम ये हो जाता है कि एक्सीडेंट सीन से ड्राइवर का भाग जाना। दूसरा ये होता है कि उसी टाइम पे पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मतलब पुलिस आती है और वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करती है। यहाँ पे बाउंसर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं पूरे इंसिडेंट को, और यहाँ पे पुलिस खाली खड़े होकर देख रही है सब कुछ, ऐसा लग रहा है इस वीडियो से। मतलब पुलिस ने कुछ भी किया नहीं है यहाँ पे। जब भी कोई आदमी इंटॉक्सिकेटेड होता है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट किया जाता है, तो पता चलता है उसने ड्रग्स लिया है, अल्कोहल लिया है, वो सब चीजें, पर उसका हुआ नहीं। ये पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से पता ही नहीं चला कि वो ड्रंक था या नहीं था। सेकंड चीज ये होती है कि वहां पे जो विक्टिम था मोहम्मद तौफीक, वो सबसे पहले जाते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जाते कंप्लेन करते, इस गाड़ी ने मुझे ठोका है, और ड्राइवर का नाम उसमें नहीं लिया जाता। उन्होंने ये बताया कि ड्राइवर सीट पे सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हो जाता पहले। 4 दिन के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है, और इसी दिनों के अंदर जैसे वीआईपी लोग करते वही सेम सिस्टम कि उन्होंने एक नया ड्राइवर हायर कर दिया, 45 ओल्ड एक मोहनलाल करके ड्राइवर है, इसको हायर कर दिया। और उनका स्टेटमेंट ये है, कब से गाड़ी चला रहा बेटा? यहाँ पे सर गाड़ी में आया हूँ। मोहनलाल का स्टेटमेंट ये है कि गाड़ी में चला रहा था, बाजू में साहब जी बैठे हुए थे, और साहब जी को सीजर या कुछ भी हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ इश्यू, तो उनकी नजर वहां पे गई और ये टकरा गई। मतलब ये कहानी बनाई गई, स्क्रिप्ट लिखी गई है। फिर उसके बाद कोर्ट में उसको हाजिर किया जाता है। अब जब कोर्ट में जाते हैं तो एक विक्टिम था जिसने कंप्लेन करी थी। मोहम्मद तौफीक अपना स्टेटमेंट वापस ले लेते, बोलते हैं कि भाई मेरा जो भी था मुझे कोई एक्शन लेना नहीं है, मेरा जो सेटलमेंट था वो बाहर सेट हो चुका है। मतलब वही पैसे खिलाने वाली चीज, जिसने कंप्लेन करी थी उसको पैसे खिला दिए, और जो ड्राइवर था उसको नया ड्राइवर वहां पे बिठा दिया मोहनलाल करके, और वो खुद जाके बोलता है कि भाई ये मैं। ये सब के पीछे एक चीज होती है कि लोग वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि भाई इनके बाउंसर शिवम मिश्रा को बाहर निकाल। सो ऐसे एक किस्सा नहीं, बहुत सारे किस्से हैं। सबसे पहले ये देख लो, ये है पुणे पोशा वाला केस। तुमको पता होगा 2024 मई में हुआ था। 2 आईटी प्रोफेशनल को उड़ा दिया था। 17 साल का लड़का था, 200 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था, वो भी विदाउट लाइसेंस। ये किस्सा बड़ा फेमस हुआ था। उसके बाद ये कानपुर लैम्बोर्गिनी वाला केस जो अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर। फिर वडोदरा कार क्रैश वाला केस था, इसमें भी वो निकिता वाला अनदर राउंड वाला। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता। इसमें भी सेम कहानी होती है कि वो ड्रंक होता है आदमी। ऐसे बहुत सारे किस्से। दिल्ली BMW हिट एंड रन केस, फिर मुंबई एस्टन मार्टिन क्रैश वाला 2013 वाला केस है, फिर ये दिल्ली मर्सिडीज हिट एंड रन वाला केस है, फिर नोएडा ऑडी वाला है, फिर बेंगलुरु वाला है, फिर नोएडा लैम्बोर्गिनी टेस्ट ड्राइव क्रैश है, ये भी सुना हुआ है, फिर नोएडा BMW क्रैश है। बहुत सारे कहानी हुई है और एक नहीं है ना। इसकी रूट कॉज क्या है? पुणे पोशा वाले केस में 300 वर्ड का लिखने को बोला था। इतनी बड़ी सजा भाई, मतलब किसी को ना दो भगवान।
इतनी बड़ी सजा दी, उसको 300 वर्ड का ऐसे लिखना है रोड एंड सेफ्टी के ऊपर, अनबिलीवेबल, क्योंकि वो 17 साल का था। एनीवेज, कौन किसको दोषी समझ रहा है ये समझ नहीं आता। पुलिस वाले उस टाइम पे कुछ करते नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को अपनी जॉब की पड़ी होती है, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे। बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है कि पुलिस सपोर्ट करती है, और बड़े लोगों के कॉन्टेक्ट होते हैं पॉलिटिशियन से, बड़े लोग पैसे देते हैं पॉलिटिशियनों को, तो पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं इनको। तो ये ना पूरी सिस्टम बनी हुई है कि कोई पैसा दे रहा है तो कोई अपना राजनीति चला रहा है, और राजनीति चल रही है तो उसके नीचे जो ईमानदार लोग होते हैं वो भी कोई काम नहीं कर सकते। तो ये ना रूट कॉज करप्शन फैला हुआ है। अब ये कैसे चेंज होगा? पब्लिक जब बोलेगी कि भाई ये गलत हो रहा है इस पूरे देश के अंदर, तब चेंजेस आएंगे, तब तक चेंजेस नहीं आएगा। पॉलिटिशियन अपना पैसे लेते रहेंगे बिजनेसमैनों से, वो अपनी मनमानी चलाते रहेंगे। जैसे राघव चड्ढा ने बोला था कि नया कुछ लॉ आना चाहिए, जैसे राइट टू रिकॉल वाला। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। कि हम एमपी और एमएलए को भी बता सकते हैं कि भाई अगर आप ऐसे सपोर्ट करोगे बिजनेसमैनों को और लॉ अच्छे से फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर पब्लिक क्या करेगी, क्या इंसाफ मिलेगा? जब भी कोई किस्सा होता है अपने देश के अंदर, पब्लिक जब आउटरीच दिखाती है तब जाके कुछ होता है, तब तक कुछ नहीं होता। आई होप अपना इंडिया बेटर हो। मैं चाहता हूँ इंडिया बेटर हो। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। देश में कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कास्ट का हो।